के झुंड में कर गोपी को भेष। नारायण ब्रज भूमि के सुरपति नावे मात, यहाँ आए गोपी भय गोपेश्वर नाथ। तब से जाकर भगवान वृंदावन में गोपेश्वर नाम से विख्यात हुए और जितनी गोपिकाएं उतने भगवान कृष्ण बन गए। सभी के बीच में बड़ा सुंदर सा दिव्य रास प्रारंभ हो गया। आइए सुंदर सी दो चार पंक्ति दिव्य रास की श्रवण करते हैं। उसके बाद में जिन्हें अगर नृत्य करना है तो दिव्य रास में अपने जगह पर बैठ करके झूम सकते हैं। कहते हैं दिव्य रास में अगर नाच लिया तो फिर नाचने की कहीं आवश्यकता नहीं। निधिवन में जाते हैं जहां पर दिव्य रास हुआ है वहां सब लोग नाच करते हैं, नृत्य करते हैं। जहां गोपिकाएं, आज भी निधिवन के अंदर एक सुंदर सा भवन बना है, जो लताएं हैं कहते हैं कि वो सब गोपिकाएं हैं। अर्धरात्रि में वो सब गोपिकाएं बन करके वहां सुंदर सा भवन, उस पर सुंदर सी चद्दर बिछाई जाती है, पुष्प की माला, पान जल का लोटा रखा जाता है। भगवान दिव्य श्रृंगार करते हैं और जब प्रातः काल होती है तो वहां पर पान चबा हुआ और बिस्तर विक्रा माला टूटी हुई मिलती है। तो आज भी भगवान वहां दिव्य पधारते हैं और दिव्य रास का भव्य आयोजन वहां पर होता है। भगवान रात्रि में आते हैं। कितने भक्त ऐसे हुए, किसी को तो वहां भगवान की चरणों में जो घुंघरू होते हैं टूट के घुंघरू भी वहीं पर बिखरे मिले। भगवान ऐसे सुंदर सुंदर आज भी वहां पर रास करते हैं। बड़ी सुंदर सुंदर सी रास की वहां पर कथाएं होती हैं और बड़ा सुंदर सा भगवान का नृत्य। जिसे भगवान के रास में चलना है तो आनंद के साथ आइए भगवान के रास में हम चलते हैं। राधा नाच कृष्ण नाच, नाच गोपी जन, मन में रो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन में रो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाच कृष्ण नाच, नाच गोपी जन, मन में रो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। सूरज नाच चंदा नाच, नाच तारगण। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाच तारगण। सूरज नाच चंदा नाच, नाच तारगण। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाच तारगण। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे कान रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे का रास रचो है। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाच सरयू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाच सरयू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाच सरयू संग। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे कान रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है। काटा बजावे बांसुरी और ताले बजावे मेरे दंग को, ग्वालिया रास रचे। बजावे बांसुरी
बजावे मेरे संग देखो कोलनिया रास रचे। गंधर्व नाचे ऋषि गुण नाचे नाच देवगण। गंधर्व नाचे ऋषिगण नाचे नाच देवगण। गंधर्व नाचे ऋषि मुनि नाचे नाच देवगण। गंधर्व नाचे ऋषि मुनि नाचे नाच देवगण। मन मेरो बन गयो सखीरे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है रास रचो है यमुना के तीरे कान रास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे रास रचो है। बोले रास बिहारी सरकार की। नाचे शंकर नाचे नाच नंदी संग। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच नंदी संग। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच नंदी संग। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच नंदी संग। मन मेरो बन गयो सकेरे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। गाना बजावे बांसुरी और वाले बजाए मेरे रंग देखो कोलनिया रास रचे। रास रचो रास रचो रास रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है। यमुना के तीरे कान रास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे खाना रास रचो है। रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना पे नंद आज रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे गाना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे माँ रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे माँ रास रचो है।
रास बिहारी सरकार की जय हो। सभी गोपिकाओं का आज भगवान ने यहाँ मनोरथ पूर्ण किया, डिंब रास संपन्न हुआ और भगवान अपनी कुलदेवी की पूजा करने के लिए सपरिवार अंबिका वन में पधारे। बड़ी विधि विधान से वहां पर पूजन किया और रात्रि होने के साथ सब वहीं पर सो जाते हैं। एक भयंकर अजगर आता है और नंद बाबा के पैर को पकड़ लेता है, खींचने लगता है। नंद बाबा चिल्लाते हैं, कन्हैया बचैयो, कन्हैया बचैयो। तुरंत भगवान आते हैं, जलती हुई लकड़ी से उसे मारते हैं, लेकिन वो नहीं छोड़ता है। भगवान पादप प्रहार करते हैं, उस सब कुछ छोड़ जाता है और दिव्य देह में प्रकट होकर के भगवान के सामने प्रकट हो जाता है। भगवान कहते हैं, भैया तू कौन है? तो अपना परिचय देता है। अहम विद्याधरा कश्चित् सुदर्शना इति श्रुता, श्रिया स्वरूप सापन्या भीमने चरम दिशा। महाराज मेरा नाम विद्याधर है और मैं विद्याधर लोक से आया हूं और मेरा नाम सुदर्शन है। मैं बड़ा सुंदर था, मुझको अपनी सौंदर्यता का बहुत ज्यादा अभिमान था। एक दिन 3-4 जगह से टेढ़े मेढ़े महात्मा चल रहे थे। मैं देख करके कहने लगा, महात्मा जी की चाल देखो, महात्मा जी की चाल देखो, कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। महात्मा जी कुछ देर तो सुनते रहे, फिर बाद में बोले, दुष्ट तुझे तेरी देह का अभिमान है, मेरा श्राप है, जा तू सर्प बन जा। आज उसी सर्प के कारण मैं अजगर बना और प्रभु आज भगवान का अनुग्रह हुआ तो आज मैं पुनः अपने परम धाम को जा रहा हूं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक अष्टासुर का नामक दैत्य होता है जो गोपिकाओं का हरण करके ले जाता है। गोपिकाएं चीखती हैं, चिल्लाती हैं, भगवान तुरंत उनके पीछे जाते हैं, उस अष्टासुर दैत्य को मारते हैं। उसके मस्तक से एक दिव्य मणि निकलती है जो लाकर अपने दाऊ दादा को प्रदान करते हैं। दाऊ दादा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, वाह मेरे भाई का मेरे प्रति इतना प्रेम। उस दैत्य को मार करके सुंदर सी मणि लाए, भगवान बहुत प्रसन्न हुए। एक बार सभी गोपिकाएं आपस में चर्चा करती हैं कि बहन ये भगवान कितने सुंदर है, कितनी सुंदर इनकी आभा प्रभा है, और जब गैया चराते हैं तब कैसे लगते हैं। दोनों भैया कृष्ण बलराम अपने अपने गले में गलबैया डाल करके कहते हैं, भगवान बलराम के गले में पीतांबर नीलांबर नहलाता है और भगवान कृष्ण के गले में पीतांबर नहलाता है। ऐसे ले लहराते पीतांबर में दो गोपियां एक साथ चर्चा कर रही हैं। इस गीत का नाम है युगल गीत। बाम बाहु कृत बाम कपोलो बलगित भूर ददादित वेणो कोमलांग वृद्धता श्रित मार्गा गोपी प्रियति यत्र मुकुंदा। कहते बाम बाहु कृत बाम कपोलू, ये कान में कनेर का पुष्प लगाए हुए, गले में वैजंती पुष्पों की माला पहने हुए, पीतांबर ओढ़े हुए, एक दूसरे के हाथ में गलवैया डाले हुए दोनों भैया गैया चराने जा रहे हैं। गोपिकाएं दो आपस में चर्चा कर रही हैं। एक कहती, बहन कितनी सुंदर बंसी बजाती है, इन्होंने ये बंसी कहां से सीखी। व्योम वाम बनता सह सिद्धा वेशमति दावता सन लज्जा काम मार्ग गण संपत्ति चित्ता कस्मल यान ममानिति निव्या। एक कहती है, बहन मैंने तो इन्हें कहीं विद्यालय जाते नहीं देखा कि किसी विद्यालय में जाकर के इन्हें संगीत की शिक्षा प्राप्त की। कहती है, बहन मुझे तो ऐसे लगता है इन्होंने ये सारी शिक्षा अपने माँ के गर्भ से सीख करके आए हों। दंत दाष्ट कबला धृत करना, ऐसी बंसी बजाते हैं बहन कि हम इनकी बंसी को सुनती हैं तो काम करना भूल जाती, इतनी सुंदर इनकी बनती है। कहती है, बहन इनकी बंसी को हम तो ठीक, लेकिन गैया जब सुनती हैं तो ऐसे लगती है जैसे किसी ने चित्र बनाकर खड़ा कर दिया हो। चे लिखित चित्रा में स्वान। एक बहन कहती, बहन इनका तिलक भी कितना सुंदर है। दर्शलीय तिलका बलमाला दिव्य गंध तुलसी मधु मध्य। बोली बहन इनका तिलक बहुत सुंदर लगता है और इनके गले में जो तुलसी की माला पहनते हैं वो भी बहुत शोभनीय लगती है। ऐसे सभी गोपिकाएं आपस में चर्चा कर रही थी। बड़ी सुंदर सुंदर सी यहाँ पर चर्चा हो रही थी। गोपिकाएं कहती, बहन कितना सुंदर इनका स्वरूप है। एक दिन अष्टासुर का दैत्य भगवान की गायों में आकर के मिल जाता है। बैल बन करके तुरंत भगवान उसके दोनों पैर पकड़ते हैं, धड़ाम धनाई दे देते हैं और उसका प्राणांत हो जाता है।
उधर देवर्षि नारद पहुंच जाते हैं कंस के पास। कंस नारद जी को देख करके प्रसन्न होता है कि चलो आज गुरुजी आए हैं। बड़ी विधि विधान से पूजन करता है। नारद जी कंस से कहते हैं कि भैया तेरा मुख कुछ लटका लग रहा है, किस बात की चिंता तुझे सता रही है? कंस कहता है गुरुजी मैं आपको क्या बताऊं, मैं कृष्ण बलराम से बहुत परेशान हूं। मैंने इतने दैत्य वृंदावन भेजे लेकिन उन्होंने सारे दैत्यों का संहार कर दिया। नारद जी ने कहा भैया एक काम कर, तू ऐसे दैत्य भेजता रहेगा तो वो भाई सबको ठिकाने लगाता रहेगा। देख बालकों का मन मेला ठेला देखने के लिए बहुत होता है। तू अपनी मथुरा में कोई मेला का आयोजन कर, उनको यहाँ बुला और यहीं उन दोनों को मार देना। अब तो कंस बहुत प्रसन्न हो गया, बोले वाह गुरुदेव आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। अब मैं उन्हें यहाँ अवश्य बुलाऊंगा, लेकिन कैसे बुलाऊं, कौन उन्हें लेकर के आएगा? नारद जी ने कहा कि उनके चाचा हैं अक्रूर जी, अक्रूर जी को तुम भेज दो। अक्रूर जी को भेजोगे तो नंद बाबा उन्हें अवश्य यहाँ आने के लिए कह देंगे और किसी के साथ आने वाले नहीं है। कंस को युक्ति अच्छी लगी कि उसी समय एक केसी नामक दैत्य आया। उसने कहा महाराज एक अवसर मुझे भी प्रदान करो। कंस ने कहा चल ठीक है तू चला जा। केसी घोड़ा बन करके आता है और अपने पीछे पैरों से भगवान को मारता है। भगवान पकड़ के गीले कपड़े की तरह केसी को निचोड़ देते हैं और उसका प्राणांत हो जाता है। आज भी वृंदावन में वो केसी घाट है जहाँ केसी का भगवान ने वध किया। संध्या कालीन वेला में बहुत सुंदर वहां पर आरतियां होती हैं, सजाई जाती यमुना जी की। कंस ने कहा कि अब कोई खतरा मोल नहीं लेना। तुरंत अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर जी से कहा कि इधर आओ। अक्रूर जी जैसे ही पधारे कहा मित्र तुम तो हमसे मिलने ही नहीं आते हो, हमारे पास आते ही नहीं हो। अक्रूर जी सोचने लगे ये दुष्ट कैसा है, अरे आज तक इसने जीवन में कभी हमसे राम राम नहीं की और आज हमसे कह रहा मित्र और अपनी सिंहासन पर बिठा रहा। अक्रूर जी सोचने लगे कि नबल नीच की अति दुखदाई। जो नीच बुद्धि का व्यक्ति होता है कहते उसकी मित्रता भी खतरनाक होती है। ना तो ऐसे व्यक्ति से मित्रता करनी चाहिए ना शत्रुता करनी चाहिए। अक्रूर जी कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति जीवन भर कभी इसने हमसे राम राम नहीं की और आज इतने प्रेम से बुला रहा है, सचमुच कुछ ना कुछ गड़बड़ हो। तुरंत इसने कहा कि भाई हमने वृंदावन के कृष्ण बलराम का बहुत नाम सुन रखा है, हमने मल्ल युद्ध का आयोजन रखा है, हमने सुना है कि कृष्ण बलराम मल्ल युद्ध के बहुत शौकीन हैं, तो क्यों ना तुम उनको मल्ल युद्ध में लेकर के आओ मेला के लिए। अक्रूर जी को दिव्य रथ प्रदान कर दिया और बड़ा पीतांबर उड़ाकर उन्होंने कहा आप चले जाना। रात्रि होने के कारण अक्रूर जी नहीं पहुंच पाए और प्रातः काल बेला होते ही अक्रूर जी अपने घर से निकल पड़ते हैं। रथ में बैठे बैठे अक्रूर जी चले जा रहे हैं। कहते हैं सुखदेव भगवान कहते परीक्षित मन के रथ से तो अक्रूर जी पहले ही वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन से मथुरा से वृंदावन की दूरी 2 घंटे की है, लेकिन अक्रूर जी सुबह से चले और शाम को पहुंच पाए। रथेना गोकुलम प्रातः सुस्त करे वेणु योग कृपा। किसी ने कहा महाराज इतना समय कैसे लग गया? बोले भगवान का चिंतन करते करते आगे बढ़ रहे हैं। अक्रूर जी सोच रहे थे कि भगवान मेरे साथ आएंगे अथवा नहीं आएंगे, क्या मैं इस दुष्ट के हाथों से उन्हें मारने के लिए लेकर के आऊंगा। मन में सोचते थे नन्हे नन्हे बालकों को ये दुष्ट मार देगा और सारा पाप मुझे लगेगा, अथवा सोचते थे कि भगवान मुझे स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे। यही सोचते सोचते और जब पहुंचते हैं सायंकालीन बेला हो जाती है, दोनों भैया गैया दोहन कर रहे होते हैं। भगवान बलराम के गले में नीलांबर लहरा रहा है और भगवान कृष्ण के गले में पीतांबर। और जैसे ही अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को देखा कि तुरंत उनके चरणों में गिर के प्रणाम करने लगे। दर्शनम कृष्ण रामम चा ब्रजे गोह दोहनम गतो पीत नीलांबरो धारो सरदामो में मम क्षणो। अक्रूर जी कहते हैं ऐसे लग रहे थे जैसे अंधेरी रात्रि में कोई शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदय हो गया। ऐसे ही देव भगवान की चमक और शोभा देख करके अक्रूर जी तुरंत चरणों में गिर गए। भगवान ने तुरंत अक्रूर जी को उठा लिया। अक्रूर जी से कहा चाचा जी ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं? अरे मैं आपका भतीजा हूँ, आप मेरे चाचा जी, आप मुझे नमस्कार कर रहे हो।
हाथ जोड़ करके सारी घटना वहां बता दी। तुरंत भगवान अंदर ले जाते हैं, ले जा करके दिव्य स्नान पवित्र भोजन करा करके और रात्रि में भगवान चरण दबाते हैं और भगवान अक्रूर जी से पूछते हैं कि चाचा जी अब बताइए आप क्यों पधारे। मथुरा में सब कुशल से तो हैं। जब भगवान ने ये कहा तो अक्रूर जी कुछ बोल नहीं पाए। भगवान ने कहा कि हमने प्रश्न ही गलत कर दिया। भगवान ने कहा कि मथुरा वासियों को तो कंस रूपी कैंसर लगा है। अक्रूर जी ने हाथ जोड़ के कहा सरकार मैं तो बस उसी का इलाज कराने के लिए आपके पास आया हूं। भगवान ने कहा देखो ये बात घर में किसी को मत बताना। अगर बाबा को मैया को अगर तुम ये बात बताओगे तो फिर मुझे वो जाने नहीं देंगे। इसीलिए ये बात आप किसी को मत बताना। आप तो यही कहना कि ये तो मेला देखने के लिए जा रहे हैं। तुरंत यशोदा मैया को जब पता चला मेला की बात तो मैया ने कहा कि अरे मेरा नन्हा सा बालक है, इसे मेला मैं नहीं जाने दूंगी। इसका मुख कौन धुलाएगा, इसको माखन कौन खिलाएगा, मैं नहीं जाने दूंगी। नंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों से कहा भैया अरे प्रातः काल सभी लोगों को मथुरा चलना है। मथुरा में दिव्य मेला का आयोजन होने वाला है, कौन कौन चलेगा, चलो सभी लोग सोचने लगे। लेकिन जहां गोपिकाओं के कान में ये बात पड़ी कि भगवान मथुरा जा रहे, गोपिकाएं उस रात्रि में सारी रात्र सोई नहीं, आपस में चिंता करने लगी। कहने लगी बहन ये अक्रूर नहीं ये क्रूर है। अरे हमारे वृंदावन के दो नेत्र हैं कृष्ण और बलराम, ये आज हमारे नेत्रों को छीन करके हमसे दूर ले जा रहा है, पृथक ले जा रहा है। एक कहती बहन कुछ भी हो जाए लेकिन हम कृष्ण बलराम को इस वृंदावन से दूर नहीं जाने देंगे। एक ने कहा बहन हमारी लोक लज्जा का क्या होगा, लोक मर्यादा का क्या होगा। एक गोपी ने कहा कि बहन जब प्राण धन हमारे कृष्ण नहीं रहेंगे तो उस लोक मर्यादा का हम क्या करेंगे, ऐसी लोक मर्यादा का हमें क्या करना है। गोपिका सारी रात सोई नहीं, आपस में चिंतन करती रही और प्रातः कालीन सुबह हुई। भगवान जाने के लिए मैया आज कन्हैया का सुंदर सा मुख धुला रही हैं, माखन खिला रही हैं, आंखों में अश्रु भर के मैया कहती कन्हैया अरे कल तुझे माखन कौन खिलाएगा, तेरा मुख कौन धुलाएगा प्यारे, तू कैसे रहेगा, तू मुझसे दूर जा रहा है, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। कन्हैया कहती मैया मैं मेला देखने को जा रहे हो। मैया कहती कन्हैया मैं एक पल के लिए भी तुझे अपनी नजरों से दूर नहीं कर सकती, मुझे ऐसा लग रहा है कि तू अब लौट के आने वाला नहीं है। मां समझ गई पुत्र की भावना को। मैया कन्हैया कहते मैया मैं आ जाऊंगा। मैया रोती जाती हैं, कन्हैया का श्रृंगार करती जा रही है, मुकुट पहनाती जा रही है, कन्हैया जा रहे हैं। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। छोड़े वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। छोड़े वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। मैया दुखी हैं, आंखों में अश्रु भर करके कहने कन्हैया मत जाओ, मुझे छोड़ दो। माँ यशोदा दुखित नंद बाबा भये, माँ यशोदा दुखित नंद बाबा भये, माँ यशोदा दुखित नंद बाबा भये, माँ यशोदा दुखित नंद बाबा भये। ग्वालरों में हमारे कन्हैया चले, ग्वाल रोए हमारे
चले। ग्वाल रोवे हमारे कन्हैया चले। हो ग्वाल रोए हमारे कन्हैया चले। छोड़ सबसे लगन, छोड़ सबसे नो प्राण तन मन हरण, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। हो श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े। 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 कौन नवनीत माखन की चोरी करे। कौन नवनीत माखन की चोरी करे। सभी गोपिकाएं कहती बहन, हम अपने घर के बाहर सुंदर की मटकी टांगते हैं कि श्याम सुंदर आएंगे उस मटकी में से माखन खाएंगे, लेकिन आज ये छोड़ करके जा रहे हैं तो हमारी घर की मटकियां सूनी रह जाएंगी। हमें कैसे चैन पड़ेगा, अब हमारी मटकियों में कोई माखन खाने वाला नहीं रहेगा। ये क्रूर है, अक्रूर जो हमारे सुंदर से श्याम सुंदर को ले जा रहे हैं। प्यारे क्यों जा रहे हो हमें छोड़कर। हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े। हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े। कौन नवनीत माखन की चोरी करे। कौन नवनीत माखन की चोरी करे। गैया करती रुदन, गैया करती रुदन, प्राण तन मन हरण, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। कैया करती रुदन प्राण तन मन हरण, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले।
चलो। कहती बहन ये अक्रूर नहीं क्रूर है, हमारे प्राणों को लेकर के जा रहा है, ऐसी विपत्ति के बीच इस वृंदावन में बो करके जा रहा है। बहन इसे जाने नहीं दी। हमारी प्यारी किशोरी जी को कितना दुख दे करके जा रहा है, इसे हम छोड़ने वाले नहीं। बीच विपदा के अक्रूर बो के चलो, बीच विपदा के अक्रूर बो कर चलो। मेरी भोरी किशोरी को दुख दे चलो, मेरी भोरी किशोरी को दुख दे चलो। मेरी भोरी किशोरी को दुख दे चलो, मेरी भोरी किशोरी को दुख दे चलो। क्यों लगाई लगन, क्यों लगाई लगन, प्राण तन मन हरण, प्राण तन मन हरण। श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले, ओ श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। छोड़े वृंदावन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। और भगवान सभी गोपी लेते हैं। अक्रूर जी खड़े हो जाते, कहने थे सरकार आप ही इनको हटाइए, हटने वाली नहीं। भगवान तुरंत नीचे उतरते हैं, गोपिकाओं से कहते हैं कि मैं मथुरा जाना चाहता हूँ। गोपिकाओं ने कहा कि तुम्हें हमारी याद नहीं आएगी, इस तरफ तड़पते बिलखते हमें छोड़ करके तुम जा रहे हैं। भगवान ने कहा कि बस 2 दिन की बात है, आज जाऊंगा और परसों वापस आ जाऊंगा। जहां गोपिकाओं के कान में शब्द बना परसों, उन्होंने कह दिया बहन अरे इनका भी तो मन है, मनोरथ है, ये भी मथुरा जाएंगे, मथुरा वासी इनके दर्शन करेंगे, वो भी धन्य होंगे। अरे 2 दिन की बात है, इनकी चर्चा करके हम अपने दिन और रात गुजार लेंगे, 2 दिन बाद पुनः ये इस वृंदावन धाम में पधार जाएंगे। भगवान ने परसों की कहा, परसों से वर्षों बिता दिए, लेकिन कभी वृंदावन नहीं गए। तुरंत भगवान रथ में बैठे और आगे बढ़ के अक्रूर जी ने ऐसा रथ दौड़ाया कि जब तक उस रथ की धूल आकाश में दिखती रही, तब तक गोपिकाएं वहीं खड़ी खड़ी उसे देखती रही। रथ आगे बढ़ता हुआ जाता है, सुंदर सा यमुना जी का किनारा देखते हैं। अक्रूर जी कहते हैं कि मैं थोड़ा लाला इसमें स्नान कर लूं। कन्हैया ने कहा कि चाचा जी अवश्य करिए स्नान इसमें। तुरंत जाते हैं और जैसे ही लेकर के डुबकी मारते हैं तो दोनों भैया उस जल के अंदर खड़े दिखाते हैं। तुरंत घबरा कर अक्रूर जी महाराज पुनः देखते हैं तो दोनों भाई रथ पर विराजमान हैं। पुनः डुबकी मारते हैं तो भगवान शेष सैया पर विराजमान सभी देवता भगवान की मंगलमय स्तुति करते हैं। मानो अक्रूर जी मन ही मन डर रहे थे कि नन्हे नन्हे बालकों को दुष्ट के हाथों में मरवाने के लिए ले जा रहा हूँ। भगवान ने आज कह दिया कि चाचा जी आप हमें नहीं, उसे मरवाने के लिए हमें ले जा रहे हैं। भगवान ने आज सारा वह शांत कर दिया। अक्रूर जी कांपते हुए भगवान के पास आए। भगवान ने अक्रूर जी से कहा चाचा जी तुमने तो घंटा भर कर लगा दी और नहावे में। चाचा जी थर थर कांपने लगे। अक्रूर जी ने कहा भगवान और लीला मत करिए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। बस मुझसे आपकी इतनी लीला देखी जाएगी और इस लीला को मैं नहीं देख पाऊंगा। तुरंत भगवान रथ में बैठ करके सुंदर से और सीधे विश्राम घाट मथुरा पहुंच जाते हैं। नंद बाबा जैसे ही मिलते कहते कन्हैया बड़ी देर कर दी भैया, हम तो कब के आए। कन्हैया ने बाबा से कही बाबा हम तो जल्दी आ जाते, पर चाचा जी ने नहावे में घंटा भर लगाए थे, बड़ी डुबकी लगाई तो देर है गई। कन्हैया ने बाबा से कही बाबा अभी 1 पहर का समय बचा है, 3 बज रहे हैं बाबा, तो हमने किया मथुरा में घूमे आवे। बाबा ने कही अरे नटखट, ये वृंदावन ना है जहां मुंह उठाए चल दिए, ये कंस की नगरी मथुरा है।
और मैं तो को यहाँ जान ना दूं, वो कौन सा तू लड़ भड़ पड़े कोई पतो ना। तुरंत बगल में दाऊ दादा बैठे थे। दाऊ दादा ने कहा कि बाबा मैं ले जाऊं जाए घुमा बेताई। दाऊ दादा से कहा बाबा ने कि हाँ नेक तू बड़ो है, समझदार है, तो तू यहाँ ले जा, लेकिन तेरी जवाबदारी है काऊ से लड़े भिड़े ना। भगवान ने कहा ठीक है चलो। कहते हैं मथुरापुरी और मिथिलापुरी की कुछ लीलाएं मिलती जुलती हैं। जब जनक जी के यज्ञ में राम और लक्ष्मण गए और राम लक्ष्मण जब चरण दबा रहे थे तो वहां पर लक्ष्मण जी ने गुरु जी से कहा गुरु जी थोड़ा हम मिथिलापुरी घूमे आए, दर्शन कराएं कैसी है। तो वहां पर गुरु जी ने कहा कि अभी तुमने रास्ता तुम्हें पता नहीं कैसे जाओगे। तो राम जी ने कहा कि मैं घुमा लाऊं। तो गुरुजी मुस्कुराने लगे, कहने लगे राम क्या तुम पहले यहाँ आ चुके हो, तुमने ये जगह देखी है? अरे तुम्हें पता नहीं तो तुम कैसे ले जाओगे। तो दोनों यहाँ कृष्ण बलराम और वहां राम लक्ष्मण जा रहे हैं। तमाम देवियों को पता चला कि भैया वो पूतना को मारवे वारो आ गयो, 7 कोस को विशाल पर्वत उठावे वारो आ गयो। सभी अपने काम धाम को छोड़कर दौड़ दौड़ कर भाग पड़ती हैं। छज्जे पे खड़े होकर के झरोके से झांक करके देखती हैं। जो नई बहू होती है वो एक हाथ का घूंघट करके घूंघट में से कन्हैया को देख रही है। एक कह रही बहन कहाँ है, एक बोली अरे तू तो घर में घुसी रही हो, देख वो जा रहा हो, वो अभी हाल निकलो। धाये धाम काम सब त्यागी, मन हो रंग निधि लूटन लागी। सारे काम धामों को त्याग दिया, ऐसे भाग रही हैं जैसे हीरे जवाहरात की बारिश हो रही हो, उन्हें बीनने के लिए दौड़ रही हैं। जब राम जी मिथिलापुरी में गए तब भी सब लोगों ने देखा, लेकिन इतनी लोगों ने आवाज लगाई, लेकिन राम जी ने एक बार भी किसी की तरफ नहीं देखा। लेकिन यहाँ कन्हैया की जो चर्चा करता है तुरंत उसी की तरफ देखने लगते हैं, झांकने लगते हैं कि हमारी कोई चर्चा कर रहा है। एक कहती बहन देखो वो मेरी तरफ देख रहा है, एक कहती बहन तेरी तरफ तो देखा, मेरी तरफ तो मुस्कुरा रहे थे। सभी ऐसे चर्चा करते करते आगे बढ़ते चले जाते हैं कि पीछे मधुमंगल कहता है भैया कन्हैया मोए तो लगे तेरी यहाँ कछु रिश्तेदारी है। कन्हैया ने कही भैया तुमको पता ना है यहाँ के राजा कंस मेरे मामा जी लगे। अब मधुमंगल बोले दारी के तेने पहले ना बताई, हम फटे पुराने कपड़ा पहन के तेरे मामा जी के घर आ गए और तेरे मामा जी के घर ऐसे कपड़ों में जाएंगे तो वे कहाँ कहेंगे भिकमंगा से लग रहे हैं। कन्हैया ने कही चिंता मत करो, मामा जी को घर है तो कछु ना कछु बढ़िया चौकी सी व्यवस्था है जाएगी। कहते हैं चलो। सभी लोग आगे बढ़ते हैं कि अभिमान में भरा हुआ कंस का धोबी सामने से चला आता है। भगवान कहते हैं मामा जी प्रणाम। मामा जी कहते हैं अच्छा कौन? बोले मैं कृष्ण। कंस का धोबी अभिमान में भरा कहने लगता अच्छा तुम ही कृष्ण बलराम हो, मैं समझ गया कि तुम्हारे मामा ने तुम्हें क्यों बुलाया है। भगवान कहने लगे अच्छा तुम समझ ही गए हो तो अच्छी बात है, एक काम करो तुम जो वस्त्र रखे हो राजसी वस्त्र ये मेरे ग्वाल वालों को प्रदान कर दो। अभिमान में भरा धोबी कहने लगा अरे तुम वन में गैया चराने ग्वाल बाल तुम राजसी वस्त्रों को क्या पहनो। इतना कहा भगवान को क्रोध आया, एक थप्पड़ मारा और गोविंद आए नमो नमः। धोबी का प्राणांत हो गया। भगवान ने पुनः सबसे कहा कि भैया जाओ जिसको जो वस्त्र चाहिए पहन लो। सभी ने अपनी अपनी पसंद के उस पोटरी में से निकाल कर वस्त्र पहन लिए, लेकिन अब किसी के फिटिंग के नहीं। चलते जा रहे थे ऐसा लग रहा है जैसा रास्ता पूरा साफ होते जा रहा है। सभी ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया वस्त्र तो बड़े चमकीले चमकीले सुंदर हैं, लेकिन आनंद ना आओ भैया, पूरा रास्ता साफ है रहो है, कछु व्यवस्था करो। कन्हैया ने कही एक काम करो सबने पकड़ लो, आगे कछु व्यवस्था मिल जाएगी तो है जाएगी। सबने कपड़ों को पकड़े तो ऐसे लग रहे जैसे हैंगर पे टांग दिए हो। आगे बढ़ते चले जा रहे हैं कि सामने दर्जी ने देखा। दर्जी ने कहा भैया ये नई फैशन कहां से चालू हो गई। उसने भगवान के पास आके कि सरकार थोड़ा अवसर मिले तो थोड़ा फिटिंग बढ़िया कर दे। भगवान ने कहा भैया हम तो कब से तो को ढूंढ रहे हैं, तेरे मुंह में घी शक्कर, जल्दी जल्दी कर। तुरंत उसने अपने सभी साथियों को बुलाया, बढ़िया सबकी बढ़िया फिटिंग लाई और सभी को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए दिए। सभी प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा भैया मांग क्या मांगते हो, तूने हमारे ब्रजवासी को खुश कर दियो, बता अब तुझे क्या चाहिए। उस हाथ जोड़ के कहने लगा धोबी को क्या मिल गया ये तो पता चलेगा। हाथ जोड़ के बोला सरकार आपकी कृपा बनी रहे, बस यही चाहते हैं। भगवान ने कहा तथास्तु। तो आज दर्जियों पे इतनी कपड़ा
कृपा बनी है कि जित्ते का कपड़ा उससे डबल सिलाई है। और दूल्हा सरकार की हो तो पूछने क्या, पर सीधी बात नहीं करते। तो ऐसी कृपा बनाकर भगवान आगे बढ़े। ब्रजवासी बोले कन्हैया हमें नेक कसर हो रहे का। बोले हम ब्रजवासी के गले में जब तक मोटी सी माला ना पड़े आनंद ना आवे। सुदामा नाम के एक दिव्य माली होते हैं, भगवान उसके घर में पधारते हैं। वो एक मोटी सी माला लेकर कन्हैया के गले में डाल देता है। छोटी छोटी माला सबके गले में पहनाकर अपने आंगन में नृत्य करने लगता है। भगवान उसे भक्ति का वरदान दे करके आगे बढ़ जाते हैं। सभी ब्रजवासी कहते हैं भैया कन्हैया सब कुछ मिल गए हो, लेकिन नेक कसर और है। बोले काय की? बोली चंदन की। बोले जब तक हमारे मस्तक पर चंदन ना लगे तब तक आनंद ना आवे। तब तक क्या देखते हैं, कंस की दासी कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी हाथ में चंदन की कटोरी लेकर के चली जा रही है। भगवान ने पीछे से आवाज लगाई, अरे सुंदरी सुनती हो? जहां सुंदरी शब्द को कहा तो प्रसन्न हो गई। पहली बार जीवन में उसने सुंदरी शब्द को सुना। जहां सुंदर की शब्द को सुना तो प्रफुल्लित हो गई। तुरंत मुड़ करके देखा और कन्हैया को आते, कन्हैया ने पास में आकर के कहा कि सुंदरी तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने अपना परिचय दिया। दास्याहम सुंदरम कंसात सम्मतम त्रीन नाम का। महाराज मैं कंस की दासी शैलेंद्री हूँ। मेरा चंदन घिसा इतना प्रसिद्ध है कि राजा कंस मेरे चंदन को अपने पास मंगवाते हैं, स्वयं उस चंदन का लेप करते हैं। भगवान ने कहा देवी इतना सुंदर चंदन है तुम्हारा, तो न कि ये चंदन हमको लगाए दे। कुब्जा ने कहा सरकार अवश्य क्यों नहीं, मैं स्वयं लगाती हूँ। कुब्जा ने लेकर के भगवान के मस्तक पर चंदन लगाया। धीरे धीरे सभी ब्रजवासी आते गए, सबने लगा लियो, पूरा चंदन साफ हो गया। अब सभी ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया या वो चंदन तो बड़ा सुगंधित है, बड़ा सुंदर है। अगर ये चंदन लेकर के ये राज दरबार में जाती तो इसको बहुत इनाम मिलती। और हम सब ने या कुछ चंदन अपने माथे पे पुछवाए लियो और या दियो लियो कछु ना। कन्हैया ने कही अच्छा ऐसी बात, हम यहाँ ऐसी चीज देंगे जो काऊ ने ना दी होगी। बोले अच्छा। भगवान तुरंत कुब्जा के पास पहुंचे। कुब्जा की कमर में हाथ डालकर एक हाथ ठोड़ी में लगाया, एक पैर को उसके चरणों अंगूठे को दबाया। भगवान उसके साथ खड़े हो गए। सभी ब्रजवासी आपस में कहने लगे भैया तू भी 3 जगह से टेढ़ो और जा भी 3 जगह से टेढ़ी, बन गई जोड़ी। तुरंत दाऊ दादा ने कहा कन्हैया यो वृंदावन ना है। कन्हैया ने कहा कि मुझको पतो है दादा। और तुरंत भगवान ने एक झटका मारा कि जन्म जन्मांतर की कुबड़ी एक पल में सीधी कर दी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कुब्जा का दिव्य सारी कुबड़े शांत हो गई, सुंदर कुब्जा बन गई। सभी लोग कहने लगे भैया ये पहलवान नहीं, ये तो जादूगर है। अरे जन्म जन्मांतर की कुबड़िया ने एक पल में ठीक कर दी। तुरंत व्यापारी तांबूलम पान मसाला लेकर के भगवान का स्वागत करने लगे। भगवान का दिव्य स्वागत हुआ और भगवान आगे बढ़ते चले गए। आगे जाकर के देखते हैं कि परशुराम जी का दिव्य दिया हुआ धनुष रखा है। जब परशुराम जी ने ये दिव्य धनुष कंस को दिया था, कहा था कि इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, जो तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। भगवान तुरंत उस धनुष के पास जाते हैं और जाकर के देखते हैं उस धनुष को, इस धनुष में क्या है। कहते हैं भैया इस धनुष को हम छू लें? दाऊ दादा ने कहा कि छूने में कोई दोष नहीं, छू सकते हो। उन्होंने कहा थोड़ा उसे उठा करके देखने, उठा कर देखने में कोई दोष नहीं। कन्हैया ने कहा दाऊ दादा ने कि आप पे प्रत्यंचा चढ़ा लें। सभी पहरेदार हंसने लगे। भगवान ने तुरंत उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और इतनी जोर का झटका मारा कि कंस सिंहासन से धड़ाम से नीचे गिर जाता है और घबरा जाता है कि निश्चित रूप से उस धनुष को तोड़ दिया है। अगर वो धनुष टूट गया तो अब मुझे कोई छोड़ने वाला नहीं है। अब तो घबरा गया, पालगुन की तरह कहने लगा कि मैं अपने बाप उग्रसेन का भी वध करूंगा, इनके माता पिता को भी मारूंगा। तुरंत वासुदेव देवकी को बंदी करके पुनः उस जेल खाने में बंद कर दिया। भगवान पुनः विश्राम घाट पे पधारते हैं और पुनः सुबह प्रातः काल होता है। सभी लोग उस मल्लशाला की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवान जैसे ही आगे बढ़ते हैं कि कुबलाए पेड़ का हाथी जिसे मदरा पिला करके दरवाजे पर खड़ा किया। भगवान ने ऐरावत से कहा कि ऐरावत इस हाथी को हटाओ। उसने कहा महाराज ये हाथी हटने वाला नहीं,
भगवान ने कहा तुम्हें सुनाई नहीं देता? जब वो नहीं सुनता है तो कृष्ण बलराम हाथी के दोनों दांतों को उखाड़ करके पीट पीट करके उस कुबलाए पीड़ को, उस महावत का दोनों प्राणांत कर देते हैं। दाऊ दादा कन्हैया से कहते हैं कन्हैया दरवाजे पे खतरा है तो अंदर कितना खतरा होगा। उस रक्त रंजित हाथ को लेकर के भगवान सभागृह में प्रवेश करते हैं और जैसे ही सभागृह में पहुंचते हैं जितने शत्रु होते हैं उसको देख करके सबकी भावनाएं अलग अलग बजाती हैं। जो शत्रु होते हैं उनके मन में रौद्र रस का उद्धार भाव होता है। वो कहते हैं हमारा शत्रु हमारे सामने खड़ा है। और जो बड़े बड़े दिव्य महापुरुष होते हैं भगवान के दिव्य स्वरूप को देखते हैं उनके मन में अद्भुत रस का वर्णन होता है। जो दिव्य देवियां होती हैं भगवान के सुंदर मोहनी स्वरूप को देखती हैं उनके मन में काम रस का अंगर बाहर होता है, श्रृंगार रस। और जो भगवान के दिव्य सखा बैठे थे उनके मन में साक्य रस और हास्य रस को प्रादुर्भाव होता है। और जो भीड़ खड़े हुए थे उनके मन में वीर रस का, वहीं देवकी और वासुदेव उसी सभागृह में बैठे थे। देवकी के आंखों से अश्रुपात होने लगे। कितना सा नन्हा सा बालक ये लेकर के गए थे और आज कितना बड़ा मेरा बालक हो चुका है जो आज यहाँ पधारा है। तुरंत वहीं से आगे बढ़ते हैं कि कुछ ही देर थोड़े आगे पहुंचते हैं कि चाणूर नामक का दैत्य भगवान के सामने आके खड़ा हो जाता है। चाणूर भगवान से कहता है कि आओ दो दो हाथ हो जाएं। भगवान ने कहा कि दुष्ट तूने सारी शर्म बैच खाई। अरे युद्ध तो बराबर के बीच में होना चाहिए, तेरी और हमारी क्या बराबरी है। चाणूर ने कहा कि अभी जब जिस तुम हाथी को मार कर आ रहे हो उसमें 10,000 हाथियों का बल था, हमें पागल बनाते हो। तुरंत वहीं भगवान के सखा बैठे थे, उनने हंसकर मुस्कुराकर कहा कि कन्हैया याई भी पूतना के हाथ बताए दो। भगवान कहने लगे देख भैया वैसे तो हमारी लड़ने की कोई इच्छा ना है, लेकिन अगर ये सब नहीं मान रहे तो आजा दो दो हाथ हो जाते हैं। भयंकर भगवान के साथ युद्ध प्रारंभ होता है। भगवान बार बार चाणूर को उठाकर पटकते हैं, तुरंत गिराते हैं। वहीं दाऊ दादा से मुष्टिकासुर कहता आओ मेरे साथ युद्ध करो। बार बार भयंकर युद्ध होता है। चाणूर भगवान के वक्ष स्थल पर ऐसे बांध करके जैसे ही मारता है भगवान को ऐसे लगता है जैसे मतवाले हाथी को किसी ने माला फेंक करके मार दी हो। भगवान बार बार उठाते हैं पटकते हैं, बार बार उठाते हैं पटकते हैं। कंस इशारा करके कहता है अरे दुष्ट क्या कर रहा है, इसे मारो। भगवान बहुत लीला करते होते हैं। भगवान चाणूर में एक चांटा मारते हैं कि चारों खाने चित्तों के धम्म से गिर जाता है। दाऊ दादा मुष्टिकासुर में एक मुष्टिका मारते हैं, उसका भी प्राणांत हो जाता है। और इसी प्रकार से शल्यग्रीव नाम के दो दैत्य आते हैं, भगवान उनका भी प्राणघात करते हैं। एक कूट नाम का दैत्य आता है, भगवान उसे कूट कूट कर उसे भी कूट देते हैं, उसका भी प्राणांत हो जाता है। अब कंस घबरा जाता है, चीखने लगता है कि मैं तुम्हें भी मारूंगा, अपने बाप को भी मारूंगा, तुम्हारे बाप के मारूंगा। भगवान ने कहा कि जिसकी वाणी लड़खड़ा जाती है वो स्वयं मर जाता है। तुम्हें मार कर क्यों बिगाने धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। भगवान तुरंत वहीं ऊपर चढ़ जाते हैं, उसके केस पकड़ते हैं, नीचे पटक लेते हैं, छाती पर पैर रखकर भगवान कहते हैं याद करो जब मेरी माँ सुंदर से विवाह जोड़े में थी तुमने उनके ऐसे ही केस पकड़ के नीचे पटका था। भगवान ने कहा आज एक एक पल याद करो। भगवान ने एक मुष्टिका बांध के कंस में दी, कंस का प्राणांत हो गया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तुरंत कंस की पत्नी आस्ती प्राप्ति रोती चीखती आई। भगवान ने उनको सांत्वना प्राप्त की और दोनों अपने पिता जरासंध के पास चली जाती। जरासंध मल्ल युद्ध का बहुत शौकीन था। एक बार कंस इसके यहाँ लड़ने गया तो इसने उसके सारे लड़ने वालों को सबको पराजित कर दिया। इससे जरासंध प्रसन्न हो गया तो जितने भी योद्धा थे सब उसने अपनी दोनों पुत्री आस्ती प्राप्ति का विवाह कंस से कर दिया और दहेज में ये मल्ल युद्ध करने वाले सभी को दहेज में दे दिया। तो आज उन सभी का संहार किया और सीधे आस्ती प्राप्ति चली जाती हैं अपने पिताजी के घर। उधर तुरंत भगवान कृष्ण उग्रसेन महाराज को कैद से मुक्त करते हैं, माता पिता को मुक्त करते हैं, उग्रसेन महाराज को गद्दी पर विराजमान कर देते हैं। तुरंत नंद बाबा आते, नंद बाबा कन्हैया से कहते कन्हैया चल वृंदावन। कन्हैया सारी घटना अपने नंद बाबा को कह देते हैं कि नंद बाबा असली मेरे माता पिता ये हैं। पिता का पितृ का
कर्तव्य है कि माता पिता की सेवा करना। जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा नहीं करता वो घोर नरक में गिरता है। मातरम पितरम वृद्धम भार्या साध्वी सुतम शिशु गुरु विप्रम प्रपन्नम चा कल्प विघ्नमसो मृतः। कहते हैं जो माता पिता की जो वृद्ध अवस्था में छोड़ करके सेवा नहीं करते, दुख में छोड़ देते हैं, वो संतान एक कल्प तक नरक में वास करती है। भगवान ने इसी प्रकार कहा कि मेरे माता पिता वृद्ध अवस्था में हो चुके हैं, अब मैं थोड़ा इन्हें प्रदान करना चाहता हूँ। हाथ जोड़ के देवकी मैया ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप सब भगवान कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, तो आज मुझे 14 वर्ष आप मुझसे दूर क्यों रहे? आज 14 वर्ष के भगवान हो गए, तब भगवान मथुरा में पधारे। भगवान मुस्कुराए और मैया से बोले, मैया पूर्व जन्म को याद करिए, आप कैकेयी थी, आपने राजा दशरथ से वरदान मांगा था मुझे, और जो यशोदा मैया है वो मेरी कौशल्या मैया है। अरे उन कौशल्या मैया से तुमने मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास में दूर किया। जो प्रेम वो मेरी मैया पाना चाहती थी वो उन्हें नहीं मिला, तो आज 14 वर्ष में उनके पास रह के वो प्रेम उन्हें प्रदान करके आया हूँ। और तुमने कहा था कि मुझे राम जैसा पुत्र हो, मैं तुम्हारे घर तो आया, लेकिन प्रेम मैंने यशोदा मैया को कौशल्या का पूर्ण किया है आकर के, और अब पुनः तुम्हारे पास पधारा हूँ। बड़ी सुंदर सी वहां पर सेवा हुई। उग्रसेन महाराज को गद्दी पर बिराजा गया, और उग्रसेन महाराज ने तुरंत इन्हें सांदीपनि मुनि के उज्जैन पहुंचाकर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, और अल्प समय में इन्हें सुदामा को मित्र बनाकर शिक्षा प्राप्त कर ली। कहते हैं जो माता पिता अपनी संतान को नहीं पढ़ाते वो उनके शत्रु होते हैं। माता शत्रु पिता वेरी एन बालो न पाठिता, सब ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको बया। कहते जैसे कौओं की सभा में हंस शोभमान नहीं होता, उसी प्रकार से विद्वानों में अनपढ़ व्यक्ति की कोई कदर नहीं होती। उसी प्रकार कहा कि अपने संतान को अवश्य उच्च विद्या शिक्षा अध्ययन कराना चाहिए। भगवान की पूर्ण शिक्षा हुई। गुरुजी से हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गुरुजी से कहा, गुरुजी कुछ गुरु दीक्षा लीजिए, गुरु दक्षिणा लीजिए, हमने आपसे कोई शिक्षा प्रदान की। गुरुजी ने कहा कि अपने राम को चाहिए नहीं, आप गुरु माता से जाकर के पूछिए। गुरु माता से कहते हैं, गुरु माता कहती कि बेटा मेरा भी एक पुत्र था, लेकिन एक दिन समुद्र में स्नान करने गया, लौट करके नहीं आया, लेकिन जब से तू आया तो मैं अपने पुत्र को भूल गई। भगवान तुरंत जाते हैं समुद्र से, कहते हैं समुद्र देवता मेरे गुरुपुत्र को प्रदान करो, लेकिन गुरुपुत्र नहीं आते हैं। वो कहते हैं महाराज मेरे अंदर एक शंखचूर्ण नामक दैत्य रहता है, आप जाइए। भगवान तुरंत जल में प्रविष्ट होते हैं और 5 जन दैत्य के पास जाकर उस शंख से उस दैत्य को निकालते हैं, उसका प्राणांत करते हैं। वहां से उन्हें 5 जन शंख प्राप्त होता है। उस शंख को लेकर के वो यमराज की यमपुरी में पहुंचते हैं और जाकर के शंख बजाते हैं। यमराज दौड़े दौड़े बाहर आते हैं, कहते हैं महाराज कैसे पधारे। यमराज से कहा कि हमारा गुरु पुत्र तुम्हारे पास है, उसे प्रदान करो। उन्होंने कहा महाराज उसके कर्म बंधनों का क्या करें। भगवान ने कहा जिसे हम लेने आ जाएं उसके सारे कर्म बंधनों को खोल दो। भगवान पुनः उस कर्म बंधन को खोलते हुए पुनः गुरु पुत्र को लाए और भगवान पुनः मथुरा में लौट करके आ गए। मथुरा में भगवान दिव्य सुंदर सी शोभा आभा प्रभा को देखने लगे। एक दिन भगवान ने सोचा कि आज मुझे इतने वर्ष हो गए, परसों की कह करके आया, वर्षों बिताए, लेकिन आज तक मैं वृंदावन नहीं गया। तुरंत उद्धव जी को बुलाया। उद्धव से कहा उद्धव तुम वृंदावन चले जाओ। उद्धव तुम वृंदावन जाओ और जाकर उन गोपियों से कह देना कि वो मुझे भूल जाएं, अब मुझे याद ना करें। सुंदर सा दिव्य पत्र लिखा, उस पत्र को लेकर के सुंदर सा श्रृंगार करके अपना पीतांबर पहना करके जैसे ही उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी चल पड़ते हैं, चले जाते हैं। जाते जाते रात्रि कालीन हो जाती, कोई समझ नहीं पाता कौन आया है।
और जाकर के उद्धव जी सीधे पहुंच जाते हैं। नंद बाबा सोचते हैं मेरा पुत्र आ गया, तुरंत हृदय से लगा लेते हैं, गले से लगा लेते हैं, लेकिन दूसरे क्षण देखते हैं ये मेरा पुत्र नहीं, ये तो मेरे पुत्र का मित्र है, लेकिन कृष्ण जैसा ही तो है। अरे मित्र, मेरे पुत्र का मित्र है तो पुत्र के बराबर है। दिम्ब उनकी शोभा आवा करते हैं और बाद में पूछते हैं कि बता मेरा कन्हैया कैसा है, क्या उसे इस वृंदावन की याद नहीं आती? अरे यमुना की नींद नहीं याद नहीं आती, गिरिराज जी की याद नहीं आती, इन गायों की ग्वालों की गोपियों की याद नहीं आती, अरे इनकी ना सही लेकिन यशोदा की याद तो जरूर आती है। अरे यशोदा जिसे कितना प्रेम करती थी, अपने हाथों से खाना खिलाती थी, क्या उस यशोदा की याद नहीं आती? उद्धव जी कहते हैं वो परम ब्रह्म परमात्मा है, अरे वो किसी के चिंतन याद में नहीं आता। हे बाबा तुम उन्हें भूल जाओ, उनका चिंतन मत करो, वो परम ब्रह्म किसी के बंधन में नहीं बनता। नंद बाबा कहते हैं कि तू कहता है कि बंधन में नहीं बनता, अरे मेरी यशोदा ने उसे उखल से बांध दिया, वो रो रहा था, कैसे आंखें मीड़ मीड़ के रो रहा था, वो दृश्य मुझे याद भी याद। ये दृश्य कुंती भी कहती है भगवान कृष्ण से, प्रभु जब मैया ने आपको ओखली में बांधा और आप आंख मीड़ मीड़ कर रो रहे थे और वासुदेव जी ने मथुरा से मुझे तुम्हें देखने के लिए भेजा, तो जैसे तुम रो रहे थे और तुमने मुझको देखा कि तुरंत तुमने आंखों से आंसू गायब कर दिए। आंखों से गायब आंसू क्यों किए? कहीं ये ना हो कि बुआ जी आकर के मेरे पिताजी से कह दें कि नंद बाबा कितना कष्ट दे रहे हैं। तो कहता है तू बंधन में बंध जाते हैं, अरे वो बंधन में नहीं बनते, वो तो ऐसे ही रहते हैं। तुरंत सभी को स्थापना दे करके और जब दिम्ब रथ को देखती हैं, गोपिकाएं कहती बहन ऐसा लगता है कि आज अक्रूर फिर से आ गया। एक गोपी कहती है बहन अक्रूर क्यों आया है? अरे उसका स्वामी कंस तो पहले ही मर चुका है। एक गोपी कहती है बहन अब उनका स्वामी मर चुका, उनके स्वामी के पिंडदान हमारे हाथों से कराएगा, इसी हमें लेने के लिए ये आया है। शाम ने उद्धव जी को आते देखा, देख करके कहने लगी बहन ये वो नहीं, ये तो उनके मित्र लगते हैं, उनके ही जैसा स्वरूप है। भ्रमण घाट पर सभी आकर के बैठ जाते हैं। एक भमरा गुनगुना किशोरी जी के चरण कमलों की तरफ बढ़ता है। सभी कहती है बहन ये भी काला है और काले जितने होते हैं सब कपटी होते हैं, इनका हृदय में बहुत कपट भरा होता है। ये बहन मथुरा से आया है, इसकी मूंछों पर पराग लगा है, ये हमें चिढ़ाने के लिए यहाँ चला आया है, ये कपटी है, अरे इसके कपट कथा हम कहाँ तक तुम्हें बताएं। एक कहती बहन अरे कपटी नहीं तो क्या है, बाली सुग्रीव की लड़ाई हुई, उस कपटी ने छुप करके बाण मारा, क्या वो कपटी नहीं था? अरे सूर्पणखा तो विवाह के लिए सुंदरी बन करके आई थी, उस कपटी ने उसकी नाक कटवा दी, ये कपट नहीं तो और क्या है। अनेक चर्चाओं को जब वर्णन किया तो उद्धव जी सोचने लगे कि मैं तो इन्हें गवार ग्वालनियां समझ रहा थी, तो कितनी विद्वान है और पढ़ी लिखी है, इन्हें भगवानों के अनेक अवतारों का वर्णन है। गोपिकाओं को पत्र दिया, गोपिकाओं ने वो पत्र फाड़ करके फेंक दिया कि उद्धव इस पत्र की हमें आवश्यकता नहीं है। उद्धव तुम हमें समझाने आए हो, किस ब्रह्म की बात करते हो, किसके चिंतन की बात करते हो? अरे वो स्वयं हमारे हृदय में विराजमान है, हम कहां से उसे निकाल दें? हम उसे निकाल नहीं सकते, हम तो उसके चिंतन करते रहते हैं, ऐसे ही बैठे रहते हैं। उद्धव मत अइयो समझावे, मत अइयो समझावे, जाके कांटा लगे वो ही जाने, जाके कांटा लगे वो ही जाने। उद्धव मत अइयो समझावे, जाके कांटा लगे वो ही जाने, जाके कांटा लगे वो ही जाने। जाए बसे हो दूर बिरज में, भेजत हो संदेशा, जाए बसे
बिरज में भेजत हो संदेशा। जाए बसे हो दूर विरज में भेजत हो संदेशा। हम गए मोर नैना, हम गोपिन नित राह तकत हैं, सूख गए हैं नैना। पैरी पीर नहीं पहचाने, वैरी पीर नहीं पहचाने। जाके कांटा लगे वो जाने, जाके कांटा लगे वो जाने। मोर मुकुट पे जंती माला, दीजो उसको जाए। मोरे मुकुट पे जंती माला, दीजो उसे को जाए। मोर मुकुट पे जंती माला, दीजो उसको जाए। मोरे मुकुट वे जलती माला, दीजो उसे को जाए। कहियो असुवन जल से यमुना, खारी ना हो जाए। कहियो असुवन जल से यमुना, खारी ना हो जाए। कहियो असुवन जल से यमुना, खारी ना हो जाए। कहियो असुवन जल से यमुना, खारी ना हो जाए। कोई मत अइयो समझावे, कोई मत अइयो समझाए। जाके कांटा लगे वही जाने। जाके कांटा लगे कोई जाने। जाके कांटा लगे वो ही जाने। छोड़ गए हो नंद दुलारे, राधा को सावरिया। छोड़ गए हो नंद दुलारे, राधा को सावरिया। छोड़ गए
दुलारे राधा को सावरिया। छोड़ गए हो नंद दुलारे राधा को सावरिया। श्यामा श्यामा रटते रटते हो गई मैं बावरिया। 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 कोई मत आइयो समझावे, कोई मत आइयो समझावे। जाके कांटा लगे वही जाने। जाके कांटा लगे कोई जाने। हो जाके कांटा लगे कोई जाने। जाके कांटा लगे कोई जाने। जाके कांटा लगे कोई जाने। गोपिकाओं के एक एक दृश्य जब 6 महीने के बाद उद्धव जी मथुरा पहुंचे, पागलों की तरह देख करके कहने लगे। भगवान ने तुरंत हृदय से लगा लिया। उद्धव जी ने कहा कि तुम एक नंबर की कपटी हो। अरे अपने प्रेमियों के साथ कोई ऐसे करता है जैसे तुमने किया। अरे कन्हैया तुम उन दिन रोते बिलखते छोड़ करके आए हो, ऐसा कोई नहीं करता जैसे तुम करके आए हो। भगवान ने तुरंत उद्धव को हृदय से लगा लिया। कहा उद्धव आओ अब मैं तुम्हें दिव्य वृंदावन दिखाता हूँ। उद्धव जी को दिव्य वृंदावन दिखाया। उस वृंदावन में देखते हैं तो राधा रानी एक वृक्ष के नीचे सुंदर से पालने में झूला झूल रहे। तमस सखियां लाड़ लड़ा रही हैं, श्रृंगार कर रही हैं, हवा कर रही हैं।